अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इस लेक्चर के अंदर हम मॉडलिंग के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एक्सट्रूड कमांड्स, लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप, पॉलीसॉलिड और प्रेस पुल टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले कमांड होती है वो है एक्सट्रूड की। तो यहाँ पे मैं एक 2D की रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। फर्स्ट क्लिक और उसके बाद मैं 20 फीट बाय 30 फीट की एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है 2D की। इसका मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ 9 इंच का। तो अब हमारे पास जो एक्सट्रूड की कमांड है इसकी शॉर्ट की होती है EXT। आप उसकी मदद से भी जा सकते हैं या इसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, अगर मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरी पूरी रेक्टेंगल ऊपर की जानिब, जब मैं इसको लिफ्ट करूँगा तो पूरी रेक्टेंगल सॉलिड बन के ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद स्पेस देनी है। तो अब देखिए मेरी ये एक पूरी रेक्टेंगल इस तरह लिफ्ट हो गई है। उसके बाद मैं इसको अंडू करता हूँ। अब देखिए अगर मैं एक्सट्रूड करूँ इस रेक्टेंगल को भी और इस रेक्टेंगल को भी, उसके बाद मैंने स्पेस देनी है। तो अब देखिए मेरी जो दोनों रेक्टेंगल्स हैं, ये बाहर वाली और ये अंदर वाली, ये दोनों मेरी क्या हो गई हैं, ऊपर एक्सट्रूड हो गई हैं। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल का कलर मैंने रेड कर दिया। तो अब देखिए आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरह आपकी दोनों रेक्टेंगल सेम हाइट पे ऊपर की जानिब उड़ चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास जो होता है वो है लॉफ्ट। तो लॉफ्ट का हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं इसको अरेज कर देता हूँ। एक्सट्रूड आपको समझ आ गई कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, आप उसको इस तरह एक्सट्रूड कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी शेप बनी हुई है, आपकी 2D की इरेगुलर शेप है, कोई भी शेप है, आप एक्सट्रूड कमांड की मदद से इसकी हाइट आप दे सकते हैं, इसकी डेप्थ दे सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट कमांड है लॉफ्ट। तो लॉफ्ट कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैं एक यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूँ नीचे, और एक सर्कल मैं इसी के अंदर कर देता हूँ छोटे डाई का। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मूव कर देता हूँ ऊपर। तो मूव करने के लिए आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके ऊपर मूव कर सकते हैं या शॉर्ट की मदद से भी आप मूव कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरे पास एक ये दो डाई के सर्कल हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ लॉफ्ट की कमांड। मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ और दोबारा से इंटर। अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मज़ीद ऑप्शन आते हैं। यहाँ से मैं जो भी ऑप्शन मुझे पसंद है, मैं जो भी शेप बनाना चाहता हूँ वो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखें, किसी किस्म की भी डिफरेंट शेप आप यहाँ से बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बॉटल की शेप बनानी है, वो कैसे बनाएंगे? तो चले मैं इसको अरेज करता हूँ। उसके बाद मैं एक सर्कल लगाता हूँ। सर्कल लगाने के बाद मैंने इसी सर्कल को कॉपी करना है ऊपर CO। आपने बेसिकली पहले सेक्शन ड्रा करने होते हैं। ये मैंने उसके एक सेक्शन बॉटल का ड्रा किया। उसके बाद मैं एक और सर्कल लगाता हूँ यहाँ पे नीचे इसका माउथ बनाने के लिए। तो आप देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, इससे भी ऊपर ऑलमोस्ट इधर। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं लॉफ्ट अप्लाई करूँगा। मेरा ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और ये थर्ड ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटर और अगेन इंटर। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी एक बॉटल की शेप यहाँ पे ड्रा हो गई है। इस तरह आप कोई भी शेप बनाना चाहते हैं लॉफ्ट कमांड की मदद से तो आप वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिवॉल्व होता है। तो रिवॉल्व के लिए पहले मैं एक कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ।
मैं यहाँ से टॉप व्यू करता हूँ। यहाँ से टॉप व्यू करने के बाद मैं एक पॉली लाइन लेता हूँ और उसके बाद मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे सिंपल सा बना लेता हूँ। यहाँ से मैं एक आर्क दे देता हूँ और ये मैं इसके साथ मिला देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो आप देखें ये मेरा एक सिंपल सा मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन अपने रेफरेंस के लिए वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसका मैं आपको बताऊँगा। तो अब मैं जाता हूँ दोबारा से अपने साउथ वेस्ट व्यू में और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, कमांड अप्लाई करूँगा रिवॉल्व। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा इंटर, और उसके बाद ये जो मैंने रेफरेंस पॉइंट लगाया था इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद ये इसके दूसरे एंड पे। तो देखें मेरे पास अब ये क्या शो कर रहा है, डिग्री के कितने डिग्री पे आपने इसको करना है। मैंने फुल करना है, मैं यहाँ से 360 इंटर कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये एक शेप बन के आ गई है। ये अब ये जो दरमियान में मैंने लगाया था, जो हटा के लाइन लगाई थी, वो इसलिए लगाई थी कि दरमियान से ये हाल हो जाए। अगर मैं इसको हटा के ना लगाऊं तो फिर क्या होगा, फिर ये कंप्लीट एक सॉलिड बनेगा। मैं इसको अरेज कर देता हूँ। तो चले मैं रिवॉल्व अप्लाई करता हूँ। उसके बाद मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। अब मैंने इंटर करना है। उसके बाद मैंने यहाँ से क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं 360 दोबारा से दे देता हूँ। तो देखिए अब मेरा इसके दरमियान में जो होल है वो नहीं बना है। ये आप कोई भी डोर हैंडल बनाने के लिए या कोई भी डिफरेंट किस्म के आप जो है मॉडल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस कमांड का। नेक्स्ट हमारे पास स्वीप है। स्वीप के लिए भी मैं एक पॉली लाइन ड्रा कर लेता हूँ पहले, PL। यहाँ से मैंने एक पॉली लाइन ड्रा कर ली। आप कोई भी शेप बना सकते हैं। आपने घर की सीलिंग बनानी है उसका डिज़ाइन बना लें, उसका सेक्शन बना के आप किसी भी पाथ पे उसको स्वीप करा सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक सर्कल लगा लेता हूँ। मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्वीप कमांड। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करना है कि मैंने किस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद इंटर। तो अब यहाँ से मैंने पाथ सेलेक्ट करना है। तो देखिए मेरी जो भी शेप बनी हुई होगी वो उसी पे स्वीप कर जाएगी। मैं दोबारा से अंडू करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई और शेप ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेक्टेंगल कर लेता हूँ, ये देखें। और यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। और इसको मैं क्या करूँगा, ज्वाइन, ताकि मेरा ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। तो आप देखें मैं दोबारा से स्वीप पे जाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद इंटर और उसके बाद पाथ जो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो आप देखें जो शेप मैंने बनाई थी वही शेप इसके पूरे पाथ पे ये स्वीप कर चुकी है। तो इस तरह आप कोई भी सेक्शन बना के जो आपने स्वीप करवाना है तो उसको आप किसी भी जो आपने अलाइनमेंट लगाई हुई है पॉली लाइन के ज़रिए आप उसको स्वीप करवा सकते हैं। तो मैं इन सब ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे पॉली सॉलिड। पॉली सॉलिड क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हाइट आ रही है, विड्थ आ रही है, जस्टिफाई ऑब्जेक्ट हो के आपने ऑलरेडी कोई लाइन लगाई हुई है उसको आप पॉली सॉलिड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे विड्थ है, विड्थ मैं ले लेता हूँ 9 इंच। उसके बाद हाइट है, हाइट मैं ले लेता हूँ 10 फीट, इंटर। और उसके बाद मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और मैं इस तरह जिधर भी लगाना चाहूँ। उसके बाद इंटर। तो देखें मेरी यहाँ पे 9 फीट बाय 10 फीट की 9 इंच विड्थ की और 10 फीट हाइट की एक वॉल लगी है। मैं अगर इसका स्केल चेंज करूँ, मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ इसको सिलेक्ट पॉली सॉलिड। उसके बाद विड्थ मैं कंफर्म करता हूँ 9 इंच। उसके बाद हाइट मेरी 10 फीट, ओके। तो यहाँ से मैं पहले लगाता हूँ 15 फीट की लाइन। उसके बाद मैं लगाता हूँ
20 फीट और उसके बाद मैं दोबारा से 15 फीट और उसके बाद स्पेस इंटर, मैं इतनी लगाना चाहता हूँ। तो अब देखिए मेरी ये जो है 9 इंच विड्थ की, 10 फीट हाइट की और लेंथ जो मैंने लगाई उसकी एक वॉल यहाँ पे ड्रा हो गई है। आप कोई भी हाइट विड्थ दे के पॉलीसॉलिड ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेस पुल। प्रेस पुल का यूज़ कैसे करते हैं, मैं इसको अरेज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, किसी साइज़ पे कर लेते हैं 30 फीट, 20 फीट। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली। उसके बाद मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ 12 फीट, 12 इंच दे लेते हैं यहाँ से ये। अब आपने क्या करना है, आपने प्रेस पुल सेलेक्ट करनी है। अब देखें जैसे हमने एक्सट्रूड कमांड पढ़ी थी उसमें अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सेम ये भी वही वर्क कर रही है। अगर मैं दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करूँ तो वो मेरी सिलेक्ट नहीं होंगी। अगर मैं अंदर वाली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँ तो वो भी वही वर्क कर रही है जैसे हमारी एक्सट्रूड की जो कमांड है, जो हमारा एक्सट्रूड टूल था वो वर्क करता है। अब इसका हमें क्या फ़ायदा है, इसका एक फ़ायदा ये है कि आप किसी भी बाउंड्री के अंदर से उसको प्रेस पुल कर सकते हैं। कैसे, ये देखें मेरे पास ये है एक बाउंड्री है, इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पूरी उस बाउंड्री को हाइट उसकी दे रहा है। उसके बाद अगर मेरे पास ये एक बाउंड्री है देखें वॉल के अंदर की, तो मैं इसको भी यहाँ से प्रेस पुल कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लूँ REC और मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे, और इसको मैं थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ ऐसे। तो आप देखिए मेरे पास एक ये न्यू बाउंड्री आ गई। तो मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैं इसको यहाँ अंदर क्लिक कर देता हूँ इस कॉर्नर पे। तो देखें यहाँ से मेरी ये माइनस हो गई। तो प्रेस पुल की मदद से आप किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं। आपने जो करना हो, जिस सरफेस को आपने करना हो वो आप इजीली प्रेस पुल की मदद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह आप प्रेस पुल टूल का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा मॉडलिंग का पार्ट 2 जिसमें हमने हर टूल को काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैश टूल के बारे में पढ़ेंगे कि मैश टूल्स क्या होते हैं, उसका यूज़ क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।